दोस्तों, यूपी पुलिस फिजिकल में जो है ये क्या क्या होता है, ठीक है। कितना आपका हाइट होना चाहिए, कितना आपका चेस्ट होना चाहिए, कितने किलोमीटर का दौड़ होता है, कितना आपका वजन होना चाहिए और रनिंग करते समय जो है आपको किस बात का ध्यान रखना होगा, कितना चक्कर लगाना होता है, सभी जानकारी जो कि अभी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए हम आप बात करते हैं कि कितना आपका हाइट होना चाहिए, कितना आपका चेस्ट होना चाहिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, ठीक है। दोस्तों, वीडियो जो है आपको मतलब ध्यानपूर्वक जो कि देखना है, तभी जाकर के जो आपको सभी बातें जो कि समझ में आने वाली हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी ऊंचाई जो है ये क्या होना चाहिए। यदि आप सामान्य हो गए या अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यदि हम बात करें तो आपका हाइट जो है यहाँ पर मतलब न्यूनतम जो होना चाहिए 168 सेंटीमीटर जो कि आपका यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए, तो 168 सेंटीमीटर जो कि होना चाहिए जनरल से ओबीसी से, ठीक है, यदि आप लोग बिलोंग करते हैं तब। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जैसे में कि मतलब अनुसूचित जाति होता है, जैसे जनजाति, जैसे पुरुष अभ्यर्थी के लिए जो होता है उसका न्यूनतम ऊंचाई जो है कितना होना चाहिए। मतलब जो जैसे एससी एसटी होता है तो उसका हाइट जो है यहाँ पर 160 सेंटीमीटर जो कि होना चाहिए। कितना होना चाहिए, तो 160 सेंटीमीटर जो कि ये रखा गया है। वही यदि हम लोग सीना की बात कर ले तो सीना के जैसे कि सामान्य हो गया, अन्य पिछड़ा वर्ग के जैसे आते हैं, तो उसके लिए यदि हम बात करें तो सीना का माप जो है यहाँ पर 79 सेंटीमीटर जो कि रखा गया है। और वही जो है फुलाने पर जो है आपका यानी कि 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। जो मतलब मिनिमम जो होना चाहिए ये 79 होना चाहिए और फूलने पर जो है आपका सीना जो है ये 84 सेंटीमीटर जो कि होना चाहिए, यदि आप लोग जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हैं तब, ठीक है। वही यदि आप लोग एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तब क्या होना चाहिए। देखो, यदि आप लोग एससी से और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो है चेस्ट मिनिमम होना चाहिए, वो जो है 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फुलाने पर, ठीक है, और फुलाने पर जो है आपका 82 सेंटीमीटर जो कि होना चाहिए, यदि आप लोग एससी हो गया, एसटी से यदि आप लोग बिलोंग करते हैं तब, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सीना की बात जो कि इतना आपका होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि न्यूनतम जो होता है यानी कि फुलाव जो होता है ये 5 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। तो अब चलिए हम बात करते हैं महिला कैटेगरी के लिए। देखो, यदि हम लोग महिला कैटेगरी में यदि ऊंचाई की बात करें यानी कि हाइट की यदि बात कर ले, जैसे कि सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे कि अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए जो मतलब न्यूनतम ऊंचाई जो रखा गया है 152 सेंटीमीटर रखा गया है, यदि आप लोग जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हैं तब, ठीक है। कितना रखा गया है, तो ये जो है 152 सेंटीमीटर रखा गया है फीमेल के लिए, ठीक है। वही यदि फीमेल में जैसे कोई एससी हो गया, एसटी हो गया, इससे यदि आप लोग बिलोंग करते हैं तब, तो यदि आप लोग इससे बिलोंग करते हैं, यदि एससी हो गया, एसटी हो गया, यहाँ से यदि आप लोग बिलोंग करते हैं तो आपका मिनिमम जो है यहाँ पर हाइट जो होना चाहिए तो 147 सेंटीमीटर जो कि ये रखा गया है, तो ये कितना रखा गया है, तो ये जो है हाइट जो रखा गया है तो 147 सेंटीमीटर जो कि ये होना चाहिए। वही यदि आप लोग जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपका हाइट जो है यहाँ पर 152 सेंटीमीटर जो कि ये रखा गया है। अब चलिए हम बात करते हैं कि कितने किलोमीटर का दौड़ होता है, ठीक है, और दौड़ करने में कितना नंबर आपको लाना होगा और रनिंग करते समय जो आपको किस किस पॉइंट को जो कि ध्यान रखना होगा। तो चलिए उस पर सबसे पहले हम लोग जो है बात कर लेते हैं। दोस्तों, रनिंग में जो होता है, रनिंग इसमें जो है ना जैसे मतलब मेल होता है, ठीक है, एक मेल होता है तो एक फीमेल होता है, तो दोनों का जो कि यहाँ पर दौड़ होने वाला है यानी कि रनिंग जो है यहाँ पे दोनों का होता है। और यदि कोई पुरुष कैटेगरी है तो उसका दौड़ जो यहाँ पर होता है यानी कि 4.8, कितना 4.8 किलोमीटर जो रनिंग होता है ये 25 मिनट में जो कि उसको पूरा करना पड़ता है, ठीक है। और यदि कोई फीमेल से आता है और यदि हम लोग फीमेल की यहाँ पर बात करना चाहें तो देखो फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए जो यहाँ पर रनिंग जो मांगा गया है यानी कि 2.4 यानी कि 2.4 किलोमीटर जो ये होना चाहिए। कितना टाइम में होना चाहिए, तो यहाँ पर टाइम जो है आपका 14 मिनट में जो कि ये पूरा होना चाहिए, ठीक है। देखो, हम बात करना चाहेंगे कि देखो दौड़ जो होता है ना कि रनिंग जो होता है ना, रनिंग जो होता है ये सिर्फ क्वालिफाई होता है, ठीक है। क्या होता है, क्वालिफाई होता है, इसमें किसी भी प्रकार का मतलब जो है मार्क्स नहीं दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो सिंपल क्वालिफाई होता है। और मेल की जो कि रखा गया है ना कि 4.8 किलोमीटर होना चाहिए 25 मिनट में जो कि कंप्लीट करना होगा। और यदि आप लोग 25 मिनट से मतलब जो है
पहले मतलब जो है यहाँ पर कर लेते हैं तो ठीक है, और यदि 25 मिनट के बाद यदि आप लोग कंप्लीट करते हैं तो वहाँ पर जो है यहाँ पर पहले ही जो आपको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, क्या कर दिया जाएगा, तो आपको फेल कर दिया जाएगा। वही यदि हम महिला की बात कर ले तो महिला को जो कि 14 मिनट का टाइम दिया जाएगा और जो कि 2.4 किलोमीटर जो कि उसको भी रनिंग करना होगा। और यदि वो 14 से मतलब प्लस मारता है, ठीक है, 14 से प्लस मारता है तो उसे भी जो यहाँ पर फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस सभी पॉइंट को जो है आपको ध्यान में रखना है। और रनिंग करते समय जो आपको किस किस बात का ध्यान रखना होगा, देखो यदि आप पहले हम बात करते हैं मेल कैटेगरी के लिए, ठीक है, जो पुरुष कैटेगरी है, तो वो पुरुष को सबसे पहले तो ध्यान रखना ये बात है, पहला नंबर यदि हम बात करना चाहेंगे कि आपको सबसे पहले तो अपना चक्कर जो है आपको स्वयं से गिनती करना होगा। वहाँ पर जाने के बाद जो है क्या होता है कि कैंडिडेट जो है ना अपना चक्कर मतलब जो है वो भूल जाता है, और जिसके कारण जो है वो कम ही रनिंग करके जो है पहले ही बैठ जाता है। तो इसके कारण भी जो है बहुत स्टूडेंट जो है फेल कर जाता है। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है, अपना चक्कर जो है आपको स्वयं से क्या करना है, गिनती करना है, वो भी सही से करना है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट की यदि यहाँ पर हम बात करें तो दूसरा पॉइंट ये हुआ कि और एक चक्कर में, एक चक्कर जो होता है, एक चक्कर वो कितने के बराबर होता है, तो एक चक्कर जो होता है वो 400, ठीक है, 400 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, एक चक्कर जो होता है रनिंग के दौरान, जो एक चक्कर जो होगा वो आपका 400 मीटर रनिंग के बराबर होगा। ठीक है, और यदि हम लोग तीसरा स्टेप की बात करें तो तीसरा स्टेप में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो है ना 12 चक्कर ठीक से गिनती करना होगा। ठीक है, कितना करना होगा, तो आपको यानी कि 12 चक्कर जो है ये मतलब काउंट करके यानी कि अच्छी से आपको रनिंग करते हुए, ठीक है, रनिंग करते हुए आपको 12 चक्कर जो ये गिनती करना होगा स्वयं से। ठीक है, और ऐसे तो आपको पैड में जो है एक मेमोरी कार्ड जो कि ये लगा दिया जाता है आपको काउंट करने के लिए, लेकिन आपको मन में तो मेमोरी कार्ड नहीं लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए जो आपको मतलब स्वयं से जो है आपको गिनती करना है कि कितना चक्कर जो है हम लगा चुके हैं और कितना चक्कर हमारा बचा हुआ है। तो यदि आप लोग 12 चक्कर मार लेते हैं, ठीक है, 12 चक्कर जो कि 25 मिनट में टाइम दिया गया है, ठीक है, तो देख लो 12 और एक चक्कर जो होता है वो 400 मीटर का होता है, यानी कि 4800 मीटर जो कि आपको रनिंग करना होता है कितना मिनट में, 25 मिनट में। ठीक है, 25 मिनट में, यानी कि 12 चक्कर जो है आपको सही से जो कि पूरा करना है। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये बातें जो कि समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए हम बात करते हैं फीमेल कैटेगरी के लिए। यदि कोई महिला कैटेगरी है तो उसके लिए यहाँ पर क्या पॉइंट बनता है, देखो महिला कैटेगरी में भी क्या होता है कि उसमें भी जो है ना उसका भी रनिंग जो होता है मतलब एक रनिंग मतलब एक चक्कर जो होता है उसका भी 400 मीटर का होता है। ठीक है, एक चक्कर जो होता है उसका भी जो है यहाँ पर 400 मीटर का होता है। फर्क मात्र इतना होता है उसमें कि उसका रनिंग जो होता है, उसका रनिंग जो होता है मतलब जो है 6 चक्कर होता है, मतलब उसका रनिंग जो है मतलब 6 चक्कर जो कि उसको लगाना होता है। ठीक, ग्राउंड में जो है महिला कैटेगरी को 6 चक्कर पूरा करना होता है, और यदि वो 5 चक्कर में मतलब जो है वो छोड़ देती है तो वहाँ पर जो है समझ लो उसका ख़त्म हो गया, यानी कि वो मतलब दौड़ में मतलब छट गया है। ठीक है, देखो एक बात तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि महिला हो चाहे पुरुष हो, ठीक है, मेल हो या फीमेल हो, दोनों के पैर में जो है ना आपको मेमोरी कार्ड जो कि एक लगाया जाता है। ठीक है, मेल हो या फीमेल हो, दोनों के पैरों में जो है एक मेमोरी कार्ड लगाया जाता है। उस मेमोरी कार्ड से आपको जो है पता किया जाता है कि आप लोग जो है कितने चक्कर लगाए हैं। ठीक है, और वो मेमोरी कार्ड में जो है मतलब गिनती होते जाता है। ठीक है, और बाद में उसको जो है देखा जाता है। ठीक है, तो महिला कैटेगरी को जो कि ये 6 चक्कर लगाना होता है, जो कि आपको जो है 14 मिनट का टाइम दिया जाता है। ठीक है, कितने मिनट का दिया जाता है, 14 मिनट का टाइम दिया जाता है। ठीक है, और यानी कि मान लो यदि 6 गुणा यदि हम लोग 400 कर दें तो कितना होता है, 2400 मीटर, यानी कि महिला कैटेगरी को जो है 2400 मीटर जो कि रनिंग करना होता है 14 मिनट में। और यदि वो 14 मिनट में रनिंग नहीं कर पाती है तो वो जो है मतलब फेल मतलब हो जाती है। ठीक है, रनिंग में क्या हो जाती है, वो जो है फेल हो जाती हैं। आशा है कि महिला और पुरुष दोनों को जो है आपको बातें जो कि रनिंग के बारे में समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम बात करते हैं कि महिला और पुरुष दोनों का वजन जो है कितना होना चाहिए। देखो दोस्तों, जहाँ पर वजन जो है बहुत अच्छी मायने रखता है, सबसे ज़्यादा तो मायने रखता है महिला कैटेगरी के लिए। ठीक है, महिला कैटेगरी के लिए मतलब यहाँ पर जो है वजन जो है सबसे ज़्यादा मायने रखती है।
देखो महिला कैटेगरी में जो है वजन जो होना चाहिए ये 40 किलोमीटर जो कि होना चाहिए, 40 किलोग्राम, ठीक है, क्या होना चाहिए 40 किलोग्राम। महिला कैटेगरी का वजन जो है मिनिमम जो है ये होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए 40 किलोग्राम से जो है ये कम नहीं होना चाहिए। यदि महिला कैटेगरी में जो है उसका वजन जो है 40 किलोग्राम से कम होता है, ठीक है, यदि उसका वजन जो है ये 40 किलोग्राम से कम होता है तो वहाँ पर भी जो है उसको मतलब क्या किया जाएगा, तो निकाल दिया जाएगा, ठीक है, वहाँ पर भी जो है उसको निकाल दिया जाएगा। यानी कि महिला का जो है कम से कम जो है वेट जो होना चाहिए 40 किलोग्राम से जो है ये बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा जितना भी हो जाए, ठीक है, वो अलग की बात है, लेकिन 40 किलोग्राम से जो है कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बात करते हैं पुरुष के लिए। देखो पुरुष की वजन की यदि हम बात कर ले, ठीक है, पुरुष के वजन की यदि हम बात कर ले तो यहाँ पर जो है पुरुष के वजन का मतलब जो है कोई भी मायने नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है पुरुष के वजन का जो है कोई भी मायने नहीं रखता है, वो कितना भी वजन हो जाए उससे उसका कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर जो है सिर्फ वजन से जो मतलब होता है वो महिला कैटेगरी के लिए होता है, ठीक है। किसका होता है, ये महिला कैटेगरी का होता है, जो कि उसका 40 किलोग्राम से जो कि ये कम नहीं होना चाहिए वेट, ठीक है। और पुरुष का यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो है वजन से रिलेटेड कोई भी अपडेट मतलब वहाँ पर जो है मायने नहीं होता है। उसका वजन चाहे वो 50 किलोग्राम हो जाए या 60 किलोग्राम हो जाए या 70 हो जाए या 80 हो जाए, तो पुरुष का इससे कोई मतलब नहीं होता है वजन के लिए, ठीक है। और महिला का वेट जो है ये मिनिमम जो मिनिमम होना चाहिए 40 किलोग्राम से जो बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा वो जितना हो जाए लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आशा है कि सारी बातें जो कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो फिजिकल यूपी पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल जो हम बता चुके हैं, मात्र इतना ही जो है आपको क्वालिफाई करना है। इसके अलावा एक भी चीज़ जो कि आपको फिजिकल में आउट ही नहीं होने वाला है, ठीक है। जितना बताया गया है इससे बाहर एक भी पॉइंट जो कि आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। अब बात रह गया कि मेडिकल का, कि मेडिकल में जो है क्या क्या चीज़ मतलब जो है ये होता है। यदि आप लोग इस पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। यदि यूपी पुलिस कांस्टेबल में यदि आप चाहते हैं कि जो है मतलब कि मेडिकल में कौन कौन सा पार्ट का जो कि मतलब चेक किया जाता है, तो यदि आपको इससे भी भय लग रहा है जिस टाइप से जैसे कि आपको फिजिकल से भय लग रहा होगा, अब तो बिल्कुल भय नहीं लग रहा होगा, जैसा कि हम जो है आपको मतलब सारे डाउट जो कि क्लियर कर दिए हैं। उसी टाइप से यदि आप लोग चाहते हैं कि मेडिकल के बारे में भी एक वीडियो बन जाए तो आप जो हमसे कमेंट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और आपको मेडिकल पर भी जो है वीडियो बनाकर जो कि ये बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले देखो मायने तो ये रखता है, देखो फिजिकल से ज़्यादा मायने तो ये रखता है कि आपको एग्जाम यानी कि रिटन एग्जाम जो होता है इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा मायने ये रखता है, जैसा कि आपको वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि फिजिकल से ज़्यादा जो है आपका एग्जाम जो ये मायने रखता है। सबसे पहले यदि आप लोग एग्जाम क्वालिफाई कर ले तो फिजिकल जो कि आपके लिए हलवा हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, तो फिजिकल जो है ये आपके लिए हलवा हो जाता है, और मेडिकल तो उससे भी हलवा हो जाता है। यदि सबसे देखो मेन जो होता है ना यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो ये एग्जाम ही रिटन एग्जाम जो होता है ये रिटन एग्जाम ही होता है। और रिटन एग्जाम यदि आप लोग क्वालिफाई कर लेते हैं तो समझ लो आपका जॉब जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में यहाँ पर पक्की हो जाएगी, ठीक है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में जॉब जो क्या हो जाएगी आपकी पक्की हो जाएगी। इसलिए जो सबसे पहले जो आपको फोकस करना है ये रिटन एग्जाम पर फोकस करना है, और रिटन एग्जाम ही जो कि आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल में नौकरी दिला सकती है, ठीक है। और आपको ये बातें तो बिल्कुल मतलब जो है पता होगा कि यदि किसी का भी नौकरी यूपी पुलिस कांस्टेबल में हो जाता है, ठीक है, मान लो किसी का यूपी पुलिस कांस्टेबल में नौकरी हो जाता है, उसको मतलब जो है किसी भी मतलब जो है मामला में जैसे कि मतलब जो उसको विलेज में भेजा जाता है, ठीक है, मतलब कहीं पर मतलब झगड़ा उगड़ा हो जाता है तो वहाँ पर भेजा जाता है, तो उसका कितना मतलब जो है वहाँ मायने बढ़ जाता है, ठीक है। आप लोग खुद मतलब जो है विलेज में देखते होंगे। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि वैसा ही हमको भी जो है मतलब जाना है, तो जाना है तो सबसे पहले आपको एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, फिजिकल क्वालिफाई करना होगा, और उसके बाद जो कि मेडिकल क्वालिफाई करना पड़ेगा। इतना चीज़ यदि आप लोग कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि यूपी पुलिस में वैसा जगह पर जो आप बिल्कुल पहुँच जाइएगा, ठीक है। इससे बढ़िया है कि आप जो है सबसे पहले जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए। यदि आप देखो सारा मैटर जो रखता है ये आपका रिटन एग्ज़ाम ही रखता है,
ठीक है। सारा मैटर जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल में रखता है, ये आपका एग्ज़ाम ही रखता है। इसलिए सबसे अच्छा है कि सबसे पहले अपना रिटन एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई कीजिए। जैसा भी हो, जो भी हो, जो करना पड़ जाए वो करना पड़ेगा, लेकिन हमको जो है रिटन एग्ज़ाम निकालना है। माइंड में ये बैठा लो। एग्ज़ाम निकल जाने के बाद फिजिकल मेडिकल ये दोनों जो है ये हलवा हो जाता है। ठीक है। तो सारी बातें जो कि आपको समझ में अब आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।